गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन के अंतर्गत जो टॉपिक लेकर आए हैं छात्रों, वह है एक्सटेंशन एजुकेशन, मीनिंग, डिफिनीशन, स्कोप एंड प्रोसेस। जो है इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि विस्तार शिक्षा का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, क्षेत्र और उसकी प्रक्रिया क्या है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि एग्रीकल्चर के विषय में नई तकनीकों की जानकारी के लिए विस्तार शिक्षा को लाया गया, एक्सटेंशन एजुकेशन को लाया गया, जिसमें एग्रीकल्चर से लेकर कई ऐसी अन्य बातों को भी जो है इस शिक्षा में रखकर किसानों और छात्रों को इस जो है विस्तार शिक्षा के विषय में अच्छी तकनीकी अच्छी संसाधनों को जो है नए रिसर्चों को लाकर इसके माध्यम से लोगों को जानकारी दिया गया। आज छात्रों, हम इस टॉपिक के अंतर्गत आपको अध्ययन कराने चल रहे हैं, क्योंकि विस्तार शिक्षा जो है उसके विषय में जानकारी करना आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसके द्वारा आप अपने कृषि कार्य को अच्छी आसानी से कर सकते हैं और फसलों में किस तरीके की सिंचाई, किस तरीके की जुताई और उर्वरक कैसे हमें डालना है, हार्वेस्टिंग कैसे करना है, रोग और कीटों का नियंत्रण कैसे करना है, ये सारी बातें आपको विस्तार शिक्षा के सब्जेक्ट में ही आपको अच्छी तरीके से जानकारी मिल सकती है छात्रों। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। विस्तार शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है छात्रों, विस्तार शिक्षा एक ऐसी शैक्षिक प्रक्रिया है छात्रों, शैक्षिक प्रक्रिया है छात्रों, जिसका उद्देश्य लोगों तक ज्ञान, कौशल और नई तकनीकों को पहुंचाकर उनके जीवन स्तर में सुधार करना होता है। फिर उसके बाद यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों, रूरल मतलब क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है। किसानों, महिलाओं और युवाओं के विकास से जुड़ी विस्तार होती है। विस्तार शिक्षा का मुख्य लक्ष्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना भी होता है छात्रों। ठीक है, फिर उसके बाद विस्तार शिक्षा का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन का अर्थ क्या है। विस्तार का अर्थ है फैलाना या विस्तार करना, और शिक्षा का अर्थ है ज्ञान प्रदान करना। इस प्रकार विस्तार शिक्षा का मतलब है ज्ञान और तकनीकों का विस्तार करना, ताकि समाज के अधिक से अधिक लोग उससे लाभान्वित हो सके और उस नई तकनीक को अच्छे तरीके से उपयोग कर सके, जिससे वह किसी भी फसल का उत्पादन अधिक से अधिक कर सके। फिर उसके बाद विस्तार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वैज्ञानिक, तकनीकी और व्यवहारिक ज्ञान को आम जनता, विशेषकर ग्रामीण समुदाय तक पहुंचाया जाता है। वे अपने जीवन और कार्यप्रणाली में सुधार कर सकें। जैसा कि छात्रों आपको भी पता है कि एक ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति, वह उसकी जीवन का जो स्तर होता है वो एक लोएस्ट मतलब निचले स्तर से वो अपनी जीवन यापन करता है। जब वह शिक्षित होता है, जब उसे नई तकनीकों के विषय में जानकारी होती है, तो वह भी जो है शहरी जो है तकनीकी को अपनाने में बहुत ही कोशिश और प्रयास करता रहता है, जिससे वह नई तकनीकों का उपयोग करके अपने जीवन स्तर में, साक्षात्कार में, जागरूकता में वह आगे लगातार जानकारी करके वृद्धि करता रहता है।
फिर उसके बाद यह शिक्षा पारंपरिक शिक्षण से कक्षा शिक्षण से अलग होती है, क्योंकि इसमें सीखने की प्रक्रिया खेतों, गांवों और समुदायों में होती है छात्रों। ठीक है। फिर उसके बाद विस्तार शिक्षा की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक है। विभिन्न विद्वानों ने विस्तार शिक्षा को अलग अलग तरीकों से परिभाषित किया है। पहला है लीगन्स के अनुसार, विस्तार शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों को नई जानकारी और कौशल सिखाकर उनके व्यवहार में परिवर्तन लाया जाए छात्रों। ठीक है, जो लेगन के अनुसार प्रस्तुत किया गया। कैनिप के अनुसार उन्होंने किस तरीके विस्तार शिक्षा का डिफिनीशन दिया, परिभाषा दिया। यह एक सतत शैक्षिक प्रक्रिया है जो लोगों को स्वयं सीखने और समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाती है छात्रों। फिर उसके बाद विस्तार शिक्षा के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, लोगों को नई तकनीकों और विधियों की जानकारी मिलनी चाहिए या देनी चाहिए, किसानों को उत्पादन क्षमता बढ़ाना चाहिए, ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार करना चाहिए, लोगों के दृष्टिकोण और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहिए, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए, सामाजिक और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए, जो कि आपके प्रसार शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है छात्रों। विस्तार शिक्षा का क्षेत्र क्या है? स्कोप ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। विस्तार शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। यह केवल कृषि तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के कई क्षेत्रों को भी जो है प्रभावित करता रहता है। कृषि क्षेत्र हुआ, नई फसल तकनीकों का प्रचार करना, उन्नत बीज, खाद और सिंचाई विधियों का उपयोग करना, कीट और रोग का नियंत्रण करना, कृषि यांत्रिकरण करना। ठीक है, ये आपके नई विस्तार शिक्षा के जो है क्षेत्र हैं, स्कोप है छात्रों। फिर पशुपालन और डेयरी आता है। पशुओं की देखभाल और स्वास्थ्य को बनाना, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में तकनीकी, चारा प्रबंधन करना। ग्रामीण विकास में विस्तार शिक्षा किस तरीके अपने क्षेत्र को फैलाता है? स्वच्छता और स्वास्थ्य में, शिक्षा के प्रसार में, रोजगार के अवसर में। फिर उसके बाद महिला सशक्तिकरण में, स्वरोजगार प्रशिक्षण, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, स्वयं सहायता समूह SHG के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के विस्तार शिक्षा को फैलाया जाता है। युवा विकास, युवाओं का किस तरीके विकास होता है विस्तार शिक्षा में छात्रों? कौशल विकास कार्यक्रम, उद्यमिता प्रशिक्षण, खेत और सांस्कृतिक गतिविधियां। ठीक है। फिर छठवां है पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, यह भी एक विस्तार शिक्षा का एक ऐसा माध्यम है जिसमें हमें कई चीज़ों की जानकारी मिलती है। पर्यावरण के संरक्षण की भी जानकारी हमको विस्तार शिक्षा के माध्यम से ही मिलती है। जल संरक्षण करना, वृक्षारोपण करना, जैविक खेती को अपनाना, जिसके कारण से आपकी जो है विस्तार शिक्षा अच्छे तरीके से, कुशल तरीके से वो चलाई सके और लोगों को, ग्रामीण क्षेत्रों को, किसानों को और वहाँ के आदिवासियों को अच्छी जानकारी प्रचार प्रसार करने से मिल सके। ठीक है। फिर उसके बाद विस्तार शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन छात्रों जो है, यह एक अनौपचारिक शिक्षा है। यह स्वैच्छिक वेलमेट्री होती है। यह व्यवहारिक और अनुभवी आधारित होती है। इसमें लोगों की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। यह समस्या समाधान पर आधारित होती है। यह निरंतर एक प्रक्रिया होती है छात्रों।
ठीक है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है विस्तार शिक्षा के नई जानकारी, नई तकनीकों को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने की प्रक्रिया। विस्तार शिक्षा की प्रक्रिया क्या है? प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। विस्तार शिक्षा एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें कई चरण शामिल होते हैं। समस्या की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। सबसे पहले यह समझा जाता है कि लोगों की समस्याएं क्या हैं। उदाहरण, किसानों की कम उत्पादन समस्या क्या है। फिर दूसरा है आवश्यकताओं का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ नीड्स जो है। समस्याओं के कारणों का अध्ययन किया जाता है कि लोगों को किस प्रकार की जानकारी या सहायता चाहिए। योजना बनाना, प्लानिंग। समस्या के समाधान के लिए एक कार्य योजना बनाई जाती है, प्लानिंग किया जाता है छात्रों जो है। इसमें यह तय किया जाता है कि वह कौन सी तकनीक अपनाई जाएगी और कैसे लागू होगी। चौथा है कार्यक्रम का कार्यान्वयन, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन जो है। योजना को व्यवहार में लाया जाता है, जैसे प्रशिक्षण की प्रक्रिया, प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन, बैठक आदि के द्वारा हम अपनी योजना या प्रोसेस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं विस्तार शिक्षा के माध्यम से। फिर शिक्षण की विधियों का उपयोग, यूज ऑफ टेक्निक मेथड्स जो है। व्यक्तिगत संपर्क, समूह चर्चा, प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन, रेडियो, टीवी, मोबाइल आदि के द्वारा हम विस्तार शिक्षा को फैला सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। लोगों तक न पहुंच के इंटरनेट के माध्यम से, समूह के माध्यम से, रेडियो के द्वारा, टीवी के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, प्रदर्शनी के द्वारा जो है आप लोगों तक अपने विचारों को, जानकारी को पहुंचा सकते हैं। फिर मूल्यांकन है, इवैल्यूएशन। अंत में यह देखा जाता है कि कार्यक्रम कितना सफल रहा, क्या लोगों के व्यवहार में बदलाव आया, क्या उत्पादन बढ़ा। विस्तार शिक्षा की विधियां, मेथड्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। व्यक्तिगत विधियां, किसान से सीधा संपर्क, डायरेक्ट मिलकर किसानों से बात करना। घर या खेत पर जाकर मार्गदर्शन करना। समूह विधियां, बैठक, प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं। जन संचार विधियां, रेडियो, टीवी, अखबार, सोशल मीडिया, ठीक है। इसके द्वारा हम विस्तार शिक्षा को अच्छे तरीके से तक जानकारी को लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, ठीक है छात्रों। विस्तार शिक्षा का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। किसानों की आय बढ़ाने में मदद करता है, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होता है, वैज्ञानिक तकनीकों का प्रसार होता है, बेरोजगारी कम करने में सहायक होती है, सामाजिक जागरूकता में बढ़ाना, आत्मनिर्भर समाज का निर्माण करना। कहने का अर्थ यह है छात्रों जो है कि अगर हम विस्तार शिक्षा को अच्छे तरीके से उसकी तकनीक को किसानों तक पहुंचाते हैं, ग्रामीण के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक पहुंचाते हैं, तो वह उस तकनीकी के माध्यम से वह अपने फसलों को अच्छे तरीके से उगाकर अच्छी उत्पादन प्राप्त करके अच्छी आय प्राप्त करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।